इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। कि अगर घर की शांति घर में है तो हमारी समाधि और हमारे अंदर शांति है तो हमारी समाधि बहुत अच्छी हो सकती है, होती है। कल हमने 4-5 बिंदुओं पर आपसे चर्चा की थी। सभी की भावनाओं की कदर करना। अगर हम हर व्यक्ति की भावना की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, तो निश्चित है कि हमारी मानसिक शांति भी बढ़ेगी, हमारे परिवार में भी शांति होगी। अड़ोस पड़ोस का व्यक्ति जब हमसे वार्तालाप करेगा या जब हमारे नज़दीक आकर के हमारे व्यवहार को देखेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा। कई बार अपन देखते हैं बहुत सारे लोग जब अपने संपर्क में आते हैं और वो अपनी बात करने के बाद अपन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इतने प्रभावित होते हैं कि जहाँ वो जाते हैं कहते हैं यार एक बार उनके पास ज़रूर जाना, उनसे मिलकर के आना। क्यों कहता है वो व्यक्ति? हर व्यक्ति के लिए क्यों नहीं कहा जाता कि आप उनसे मिलकर के आना? उसका मूल कारण है आपकी भावना इतनी पवित्र, इतनी सरल होती है कि आदमी को लगता ही नहीं कि ये व्यक्ति इतना छल कपट से हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। और जो आदमी छल कपट से हमारी भावनाओं की कीमत करता है, हमारे साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास करता है, हमें षड्यंत्र जाल में फंसा करके हमारे लिए परेशान करना चाहता है, भले वह ऊपर से कितना भी मीठा बोले, कितना भी विनम्रता दिखाए, तो समझदार व्यक्ति समझ जाता है कि यह व्यक्ति धोखेबाज है। क्योंकि नीतिकारों ने कहा नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दोनों नमे, चीता चोर कमान। नमन नमन में फेर है, उसके झुकने झुकने में बहुत फर्क है। उसकी जो विनय करने का तरीका है, उस विनय करने के तरीके में बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं, रहते हैं। तो नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान। जो धोखेबाज होगा, दगेबाज होगा, चिटिंगबाज होगा, तुम्हारी भाषा में कहें चालाक होगा, बदमाश होगा, वो बहुत स्टाइल से हाथ जोड़ेगा और बड़ा झुकने का प्रयास करेगा। जो बेचारा भोला भाला होता है वो उनकी मीठी मीठी घी चुपड़ी बातों में आकर के और अपने आप को उस जंजाल में फंसा लेता है। तो ऐसे व्यक्ति जो हमारी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, उन व्यक्तियों से सदा सावधान रहना। और तुम्हारे पास अगर कोई भावना लेकर के आता है तो उसकी भावनाओं की कदर करना, तो तुम्हारी मानसिकता में शांति होगी, तुम्हारे परिवार में शांति होगी। जरा जरा सी बातों पर ध्यान नहीं देना, छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने मस्तिष्क को उलझा मत लेना। अपने परिवार में छोटी छोटी बातें सुन कर के उसमें इतनी डीप नहीं चले जाना कि बुराइयां होना शुरू हो जाएं, एक दूसरे से बोलचाल बंद हो जाए। छोटी मोटी बातों को तो कभी गौर ही नहीं करना चाहिए, निकाल देना चाहिए, यहाँ से सुने यहाँ से निकाल देना चाहिए। अगर घर में शांति चाहते हो तो, अपनी मानसिकता के अंदर शांति चाहते हो तो, और अगर ये तुमने चालू कर दिया तो बहुत सारे विवाद तुम्हारे जीवन में टल जाएंगे। और कोई विवाद के कारण नहीं होते। 2 दोस्त थे और 2 दोस्तों ने विचार किया कि क्या करें यार, बहुत दिन से बेरोजगार घूम रहे हैं। तो एक कहता है कि यार मैं तो सोच रहा हूँ कि भैंस खरीद लूँ, सरकार भी थोड़ा सा बेनिफिट देती है, तो भैंस खरीद लेते हैं, अपने बढ़िया दूध बेचेंगे।
तो बोले यार मैं भी सोच रहा हूँ कि खेत एत खरीद लूँ और अपने खेती एती करूँगा। 2-3 महीने मेहनत करना पड़ती है, 6-7 महीने आराम से शांति रहती है। देख भाई यार तेरी भैंस है मेरे खेत में ना घुस जाए यार, ये ध्यान रखना। तो बोले यार तू अभी खेत तो खरीद। बोले नहीं देख अभी से तय कर ले, अगर तेरी भैंस मेरे खेत एत में घुस गई तो तू समझ ले फिर मामला बिगड़ जाएगा। वो कहता क्या बात करता, कहाँ है तू खेत खरीद के देख। वो कहता भैंस घुसेड़ के देख। और दोनों बैठे बैठे एक कोयला उठाया और उसने वहीं चौकोन बनाया, लाइन खींची, बोले ये देख मैंने बोई दिया गन्ना और ये गन्ना खड़ा हो गया, अब तेरी भैंस आके बताए तो मैं जानूं। उसने उठाया एक पत्थर, बोले ले ये मेरी भैंस है, अब तू कर। दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई, मारपीट हो गई, पुलिस आ गई, रिपोर्ट लिख गई और रिपोर्ट लिख करके केस कोर्ट में पहुंच गया। अब देखना जरा सी सड़ी मुती सी बात थी और वो केस इतना बढ़ गया कि कोर्ट में पहुंच गया। अब कोर्ट में जब वकील साहब ने, दोनों ने एक एक वकील लगा लिया, मजिस्ट्रेट के सामने जब केस गया तो मजिस्ट्रेट ने कहा बात क्या है। बोले सर इसकी भैंस हमारे खेत में चली गई और सारा उजाड़ कर दिया उसने, सारे गन्ने हमारे खा गई। बोले क्यों भाई तुम्हारी भैंस। बोले हाँ हमने, हमारी भैंस घुस गई। खेत कहाँ है, खेत कहाँ है, मुआवजा किया जाए स्पॉट का। दोनों को लेकर के आई पुलिस, मुआवजा किया तो वहाँ कोयले से एक, जैसे वो अट्ठू चौपड़ खेलते ना, तो ऐसा एक खाना बना था, वहाँ लंबे लंबी लाइनें खींची थी। बोले ये हमारा खेत, उसने कहा ये मेरी भैंस। अब वो तो कोई सर पैर नहीं और जरा सी बात को लेकर के कोर्ट केस हो गया। ऐसे ही कुछ हम घरों में करते हैं, ऐसे ही कुछ हम परिवारों और रिश्तेदारों में करते हैं कि जिनका कोई तथ्य नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, और हम छोटी छोटी जरा जरा सी बातों पर इतना गहरा विचार कर लेते हैं कि वो एक कसाई का रूप धारण कर लेता है और ऐसी कसाई बन जाती हैं कि हम उनके यहाँ आना जाना भी बंद कर देते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातों में हम अपने अंदर की शांति को मिटा देते हैं बंधुओं। इसलिए नीतियाँ कहती हैं, जैनाचार्य संत महंत भगवंत कहते हैं कि छोटी मोटी बातों पर तो हमें कभी गौर करना ही नहीं चाहिए। क्या पता उस समय उस अगले का मूड कैसा था, क्या उसकी भावना थी, परेशान था, क्या था, और वो क्या कह दिया उसने, कोई बात नहीं। एक बार दो बार तो कम से कम उसे देखो, अगर तीसरी चौथी बार भी उसी प्रकार की हरकत करता है तो अपन विचार करें। पहली बार किसी ने कुछ जरा सी बात की और हम इतने उत्तेजित होकर के अपने घर में कलह का वातावरण बना दें, अपने रिश्तेदारों में कैसा गंदा वातावरण बना दें कि जिसके कारण हमारा घर, हमारा परिवार, हम अड़ोस पड़ोस के लोग हमारी बदनामी करना शुरू कर दें कि वो परिवार ठीक नहीं है। उनके घर में छोटी छोटी बातों पर कलह हो जाती हैं। तो ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। सबको उचित प्यार देना चाहिए, किसी को सूना ना लगने देना चाहिए। कई बार होता है कि परिवार में मान लीजिए 4-5 देवरानी जेठानियाँ हैं या भाई बहन हैं, तो कभी कभी हम 2-3 भाई बहन मिलकर के या 2-3 देवरानी जेठानियाँ मिलकर के बड़ा प्रेम दिखाएंगे और एक की उपेक्षा सी कर देंगे, तो उसे ऐसा लगता कि मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो अकेली हूँ या अकेला हूँ, ऐसा सूनापन लगता है। वो अंदर ही अंदर घुटना चालू हो जाता है, अंदर ही अंदर उसे फीलिंग होने लगती है, वो एक सदमा बैठ जाता है। और सदमा अगर जिसे बैठ गया तो वो सदमा निकालना बंधुओं बहुत मुश्किल वाली बात होती है। सदमा अगर बैठ गया तो निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 2 घटनाएं सदमा की सुनाता हूं कि सदमा किसे कहते हैं। पहले आप ये जानते हैं, कोई बात मन में घर कर जाती है या चुभ जाती है, कहते हैं ना, उसकी वाणी तो ऐसे लगती तीर सी चुभती है, तीर सी चुभती है, ऐसे ताने देते हैं। और कोई बात ऐसी हो गई कि जो तुम्हें चुभ गई हो, अब इतनी चुभ गई, वो इतनी चुभ गई,
और तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम उसका प्रतिकार कर सको, जवाब दे सको, क्योंकि घर में तुम छोटे थे या कमज़ोर थे, धन वैभव से कमज़ोर थे, वो लोग संपन्न थे। कई कारण होते हैं आदमी को चुप रहने का या घुटने का। और जब ये घुटन चालू हो जाती हैं, चुभन चालू हो जाती हैं, तो आदमी सदमे में आ जाता है। डिप्रेशन, जिसे आज अपन अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। एक जुलाहा था और पहले बंदरगाहों से, जहाज़ों से सामान आया जाया करता था। तो एक जुलाहा बंदरगाह पे पहुंचा और वो किसी रिश्तेदार के यहाँ 15-20 दिन के लिए जा रहा था। तो उसने देखा कि सामने वाला जहाज बहुत सारा कपास लेकर के आ रहा है। कपास जानते ना आप, रुई। अभी रजाइयाँ ओढ़ रहे होंगे ना आप लोग, कपास की ओढ़ रहे हो कि कैनवास की? तो ये कौन कह रहा है कैनवास की? कोई ने कैनवास कहा क्या? हाँ, तो किसकी ओढ़ रहे हो? कपास की। तो वो कपास धुनकने के लिए आया था और उस नगर में एक ही जुलाहा था। वो जुलाहा देखता है कि ओहो, पूरा जहाज का जहाज कपास आ रहा है और ये मुझे धुनकना पड़ेगा, मुझे इतने सारे रजाई गद्दे तकिए बनाना पड़ेंगे, ओहो मैं क्या करूँगा। और वो माथा पकड़ करके बैठ गया, वहीं चक्कर खा के गिर गया और घर आ गया। 4 लोग उठा करके उसे घर लेकर के आ गए। उसकी पत्नी पूछती क्या हुआ? बस पत्नी को देख रहा है, किसी भी चीज को ऐसे देख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। सदमा में बैठ गया, सदमा बैठ गया, सूनापन लगने लगा, मैं अकेला करूंगा क्या? ऐसा तनाव में आ गया, ऐसे तनाव में खाना पीना सब भूल गया। जैसे तैसे थोड़ा सा उसकी पत्नी जैसे तैसे मुंह में डाल देती है, खा लेता है, गुटक लेता है, पी लेता है, सारी स्वेच्छाएं खत्म हो गई, गुमसुम हो गया, गुमसुम हो गया। कई बार ऐसे केस तो मेरे पास हफ्ते में 2-4 आ ही जाते हैं। और ऐसे उसकी दशा देख करके सारे नगर मोहल्ले के लोग कहते भाई जुलाहे साहब क्या हो गया? कोई जवाब नहीं, बस जो भी आता वो देखता, देख रहा है बस। उस नगर में एक समझदार व्यक्ति पहुंचा, उसी जुलाहे व्यक्ति से काम था। अब उनके घर पे पहुंचा, उनकी पत्नी से पूछता है कि कहाँ हैं भाई साहब? उन्होंने कहा उनका तो स्वास्थ्य खराब है 2-3 महीने से। बोले क्या हुआ? बोले पता नहीं, बंदरगाह से जाना था और पहुंचे नहीं, वहां से लौट करके आए जब से उनकी स्थिति खराब है। बोले कहाँ? मुझे बात कराओ। लेटे थे, वो व्यक्ति ने देखा, बोले भाई साहब क्या बात है? ऐसे देख रहे हैं। उन्हें भाई साहब बात क्या है? कुछ बोले नहीं। उनकी पत्नी ने कहा कि बंदरगाह से लौट करके आए हैं, इनकी स्थिति ऐसी ऐसी हो गई है। कौन सी तारीख को लौट करके आए थे? तारीख आदि बताई, महीना बताया, समय बताया। उसने फौरन जाकर के बंदरगाह में पता किया कि इस तारीख को क्या माल आया था और क्या माल भेजा गया था, आयात और निर्यात क्या क्या हुआ था। वहाँ के लोगों ने बताया कि सर इतने बजकर के इतने मिनट पर जहाज़ आया था और उसमें बहुत सारी गठाने कपास की आई हुई थी। तो बोले यहाँ किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हुआ था? बोले हाँ, यहाँ के एक जुलाहे का स्वास्थ्य खराब हो गया था। ओहो, समझ गया। वो फौरन लौट करके आया और कहा जुलाहे जी, वो जो कपास आया था ना, हाँ हाँ क्या हुआ क्यों हुआ? उसमें आग लग गई, वो सारा का सारा जल गया। क्या जल गया? चलो अच्छा हुआ, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। और 5 मिनट के अंदर बिल्कुल फ्रेश हो गया
और भोजन मांगने लगा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। सदमा बंधु निकालने की कोशिश करना चाहिए, मगर हम आदमी का सदमा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगर एक व्यक्ति की किसी ने उपेक्षा कर दी तो हम उसकी उपेक्षा करते चले जाएंगे। राजनेता किसी एक नेता को पकड़ ले, किसी को पप्पू कहना चालू कर दे तो बेचारा फिर उठने का प्रयास भी करता है तो वो उठ नहीं पाता है, क्योंकि कुछ ऐसे टाइटल होते हैं, किसी को अगर हमने दे दिए और वो दिल में रख लिया, दिमाग में रख लिया, तो आदमी फिर संभल नहीं पाता और धीरे धीरे तनाव में इतना ज़्यादा विकल्पों में आ जाता है कि वो अपनी जिंदगी को खराब कर देता है। इसलिए छोटी मोटी बातों का कभी गौर नहीं करना, और जो भी तुम्हारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं उन सबसे अच्छा प्रेम के साथ व्यवहार करो, एक दूसरे के हित में प्रियता के साथ व्यवहार करके हर व्यक्ति को प्रसन्न करने की कोशिश करो। और जहाँ तक बने, कुछ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, कुछ मत दो, मगर एक मंद मंद मुस्कान जरूर देते चले जाना। तुम्हारी मुस्कान ही उसके जीवन को सुकून दे देगी, तुम्हारी मुस्कान ही उसके जीवन को आनंद से भर देगी। बंधुओं, कुछ नहीं चाहिए। हमारे यहाँ नीतियाँ कही गई, जो बड़े लोग होते हैं वो कैसे सम्मान करते हैं छोटों का। छोटों को तो सम्मान करना ही है, उनके आने पर खड़े हो जाना है, उनके चरण छू लेना है, उन्हें प्रणाम करना है, उनकी विनय करना, उनकी सेवा करना। जब अपन भैया बत्ती पे चर्चा करेंगे तब हम बहुत सारी बातें बताएंगे। तो वो छोटे कैसे सम्मान करते हैं, कैसे विनय करते हैं, कैसे उपकार करते हैं ये बड़े छोटों का। तो जैसे ही बड़ों के पास छोटा जाता है तो वो इशारा करेंगे, बैठ जाओ, बैठो बैठो, ठीक तो हो ना, अच्छा है सब। किसी को मुस्कान से खुश कर देते हैं, किसी को आशीर्वाद से खुश कर देते हैं, किसी को सम्मान दे देते हैं, किसी से स्वास्थ्य पूछ लेते हैं। क्या चाहता है छोटा आदमी बड़ों से? दो प्यार के दो मीठे शब्द अगर तुम बोल दो, उसे सब कुछ मिल गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर, मध्य प्रदेश।